या स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये हमारा एनसीईआरटी जो हमारा चैप्टर 3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इफ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज 0.4 ओम, व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है आपको कि ईएमएफ जो है वो कितना है, 12 वोल्ट है, और उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस यानी स्मॉल आर जो है वो कितना है, 0.4 ओम है। ठीक, तो बोला है कि करंट मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हमारे पास इक्वेशन होता है ईएमएफ इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अगर हमें करंट को मैक्सिमम करना है तो ध्यान से अगर देखा जाए तो आई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और हमें अगर करंट मैक्सिमम चाहिए फोर आई हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो इसके लिए आर जो होना चाहिए कैपिटल आर शुड बी इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। तो अगर कैपिटल आर 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आई मैक्स आएगा वो कितना आ जाएगा, ईएमएफ अपॉन स्मॉल आर, और ईएमएफ हमारा कितना है 12 अपॉन हो जाएगा 0.4। इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा 30 एम्पियर। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जो मैक्सिमम करंट हमें मिलेगा वो कितना मिल सकता है, 30 एम्पियर का मिल सकता है। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का यानी कि जो थर्ड चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और इसमें कहा गया है कि एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है। तो हम इसको लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि ईएमएफ इज इक्वल टू कितना है, 10 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम है। इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब स्मॉल आर हमें 3 ओम दे रखा है। इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, यानी हमें आई दे रखा है कितना, 0.5, और इसको किसी रेसिस्टेंस आर से जोड़ा गया है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो कुछ यूं कह सकता हूं कि ये कोई रेसिस्टर आर रहा होगा और एक बैटरी जिसके अंदर कुछ रेसिस्टेंस है उसके थ्रू जोड़ा गया है। इसका ईएमएफ हमें दे रखा है कितना, 10 वोल्ट, और इसके अंदर का रेसिस्टेंस जो है वो है कितना, 3 ओम। 10 वोल्ट एंड 3 ओम। करें कि व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। तो हमें टर्मिनल वोल्टेज पता करना है। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है कि इस रेसिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज पता करना है। ठीक है, तो कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो हम इस रेसिस्टेंस को पहले कैलकुलेट कर लें और फिर आई आर करके हम सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा और भी तरीका हो सकता है, तो मैं सबसे बेहतर यही समझता हूँ कि पहले मैं करंट फाइंड आउट कर लूँ, या नहीं तो हम कह सकते हैं कि ये ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। यानी ईएमएफ कितना, तो 10 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज हमें नहीं पता है प्लस वोल्टेज ड्रॉप इनसाइड द सेल। ये जो स्मॉल वी होता है ये हमारा होता है आई इंटू स्मॉल आर के बराबर, यानी कि 10 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई हमारा कितना है, तो 0.5, और स्मॉल आर जो है वो हमारा 3 है। तो यानी कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस 1.5, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 1.5, यहाँ से यानी टर्मिनल वोल्टेज 8.5 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो सकता है। सेकंड तरीका ये हो सकता है कि हम क्या करें, पहले कैपिटल आर निकाल लें। तो कैपिटल आर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन होता है सेकंड मेथड। अगर आप देखोगे तो सेकंड मेथड आप ये कह सकते हो कि सर ईएमएफ इज इक्वल टू होता है आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ईएमएफ क्वेश्चन में दे रखा है 10 इज इक्वल टू आई कितना है, तो आई है हमारा 0.5, कैपिटल आर अपने को नहीं पता है, प्लस स्मॉल आर है 3। तो इसको इधर लेकर के अगर हम आते हैं तो वी कैन से 10 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू आर प्लस 3। ये पॉइंट हटेगा ऊपर 10 जाएगा, ये 5 टू ज़ 10, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो आ जाएगा 20 इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस 3 होगा, और वी कैन से कैपिटल आर इज इक्वल टू 20 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 17 ओम आ जाएगा। अब जब हमारा कैपिटल आर आ गया तो हमें पता है टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर होता है, और आई हमारा 0.5 है और कैपिटल आर जो है हमारा 17 है। तो ये हम कह सकते हैं कितना आ जाएगा, तो 17 5 से 85 और पॉइंट लगा हुआ है तो 8.5। तो यानी हमारा टर्मिनल वोल्टेज जो है वो 8.5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब इतना कर लीजिए, दैट्स एनफ। ठीक है ना, तो ये दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है,
थैंक यू सो मच।